गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और कक्षा आपकी 8वीं है। तो बच्चा, आज की इस वर्कशीट का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। तो हम ये जानेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या हानि करते हैं। तो देखो, हमने ये तो देख लिया कि ये फायदे क्या करते हैं। दही जमता है इनकी हेल्प से, शराब बनती है इनकी हेल्प से, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरकता बढ़ती है, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है इनकी हेल्प से, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब हम हानि की बात करेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टीबी होगी, टाइफाइड हो गया। तो ये मानवों में भी बीमारी फैलाते हैं, जंतुओं में भी फैलाते हैं और पौधों में भी। ठीक है, पौधों की जो बीमारी है जैसे नींबू, कैकर, गेहूं, रस्ट आदि। अब सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव में और क्या आ गया कि ये खाने को दूषित कर देते हैं या फिर खराब कर देते हैं। संदूषित होने का मतलब है खराब होना। ठीक है, और ये कवक जो होती है ना, कुछ फंगी ऐसी होती है जो कपड़ों में लग जाती हैं, जो जो चमड़े के कपड़े होते हैं उनको खराब कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पे। अब तक आपने उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था कि भाई उनसे औषधियां बनती हैं, बहुत सारे और उपयोग में आती हैं। अब सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, क्या करते हैं? चमड़े की वस्तुओं को रोग उत्पन्न करते हैं, रोग फैलाते हैं। ठीक है, शैवाल, प्रसरण, जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज आदि। तो अब देखो, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रोग पैदा करते हैं, जो रोग, जिनसे रोग होते हैं, उनको रोगाणु कहा जाता है। यह एक संक्रमित व्यक्ति से, यानी कि संक्रमित व्यक्ति कौन हो गया? जिसको वो बीमारी है, जैसे कोविड है। कोविड क्या है? किसी को कोविड हो रखा है तो वो संक्रमित है, और अगर वो किसी दूसरे स्वस्थ आदमी तक फैल जाता है, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, भोजन के थ्रू, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से ये फैलते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके, तो अच्छे से समझेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और एक और बात बच्चा, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्लास 6th 7th और 8th की वर्कशीट आपको जूम एजुकेशन लाइव वाले चैनल पे मिलेंगी, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की बहुत वर्कशीट हो गई हैं, एक ही चैनल पे आप लोगों को मिलने में मुश्किल रहती है। तो इसीलिए जूम एजुकेशन 6th 7th 8th को आपका चैनल बना दिया गया है, 6th 7th 8th क्लास का। 9th 10th यहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी जो लाइव आते रहेंगे, लेकिन वहां पे आप लोगों की वर्कशीट डलती रहेंगी। सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव बताओ। सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव हैं। मनुष्य, जानवर और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक जो होते हैं भंडारण पर, यानी कि अगर उनको स्टोर करके रखा जाए तो कपड़े, कागज और चमड़े को नष्ट कर देते हैं, भोजन को खराब करना। ठीक है, अब थर्ड, सेकंड क्वेश्चन है, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? इससे सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित होने या खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड, रोगाणु किन्हें कहते हैं? रोग फैलाने वाले, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहा जाता है। ये रोगाणु एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों जैसे दूषित रक्त से, जल से, वायु से, मिट्टी से, शारीरिक संपर्क से और वाहकों के माध्यम से, वाहकों, अगर वेक्टर ना लिखो तो वाहक भी लिख सकते हो, यहाँ पे वाहकों के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, तो बच्चा अब है फोर्थ क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों में होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों में होने वाली 2 बीमारियों के नाम आपको लिखने हैं। तो मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, ये हो गए, हम मैंने 3 लिख दिए हैं, आप 2 लिख लेना इनमें से। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे आपको कि वर्कशीट आपकी कल से, अब इवन आज भी हैं, 6th 7th और 8th की जूम एजुकेशन लाइव पे मिलेंगी। ठीक है, उसका लिंक जो है जूम एजुकेशन लाइव का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और ताकि आप लोग अपनी आराम से वर्कशीट मिल सकें आपको, आपकी असेसमेंट भी आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया हुआ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।